तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफ़ी सारी न्यूज़, काफ़ी सारी अपडेट आज साथ में इन क्रिप्टो कॉइनों के चार्ट को भी एनालाइज करेंगे यार। साथ में कौन से कॉइन हुए हैं लिस्ट उनकी भी करेंगे बात। तो चलिए करते हैं वो स्टार्ट। बात करूं फर्स्ट न्यूज जो निकल गई चैनलिंक की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पर देखो चैनलिंक एक्सपैंड कर रहा है अपने आप को, जिस कारण इसने अभी नए 12 इंटीग्रेशन किए हैं। लगभग 10 ब्लॉक चैन यहाँ पर इंटीग्रेट होती हुई नजर आ रही हैं, जो कि इंटरऑपरेबिलिटी कर रही हैं दोस्तों। तो यहाँ पर CCIP यानी कि क्रॉस चैन इंटरऑपरेबिलिटी होती हुई नजर आ रही है। 5 इंटीग्रेशन जो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, क्रॉस चैन कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे। वहीं पर इंस्टीट्यूशनल जो पार्टनरशिप है वो हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। लगभग 500 ट्रिलियन का टोकनाइजेशन पोटेंशियल हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों, इसने किया। और यहाँ पर हमें ये टोकन के अंदर थोड़ी सी वोलेटिलिटी नजर आई। देखो ये रहा, यहाँ पर देख सकते हो ओपन पैड। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है ओपन पैड यानी कि AI के ओपैड टोकन की तरफ से। न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पे देखो AI का जो ओपैड टोकन है वो फाइनली यहाँ KuCoin पे लिस्ट हो चुका है और MEX पे भी लिस्ट हो चुका है। तो जाकर आप इससे की ट्रेडिंग कर सकते हो दोस्तों। और लिस्ट है तो चैनलिंक फिलहाल अच्छा काम कर रहा है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सोलाना की तरफ से। न्यूज़ क्या है, तो सोलाना एप्लिंग ग्लो नाम का एक प्रपोजल लेके आया है, जिसका टारगेट होने वाला है फास्टर और ब्लॉक फाइनलिटी को बढ़ाना और साथ में सिक्योरिटी को बढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रपोजल होगा इसे आप एक तरीके से कह सकते हो अपग्रेडेशन भी। अब ये जो अपग्रेड होगा इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, तो ये पहले इंट्रोड्यूस करेगा वोटर, रोटर, वैलिडेटर, एडमिशन टिकट और साथ में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेगा सोलाना की परफॉर्मेंस को और बढ़ाएगा यहाँ पर इसके कंसर्न को उसकी फीस के अकॉर्डिंग, यानी कि फीस नहीं बढ़ेगी लेकिन खाली कंसर्न ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर कह सकते हो ये जो नया अपग्रेड आ रहा है जिसके लिए वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है SMID 0326। जी हाँ दोस्तों, ये अपग्रेडेशन अगर आ जाता है तो यहाँ पर देख सकते हो जो पहले से चला हुआ था करंट टावर BFT सिस्टम ये कट जाएगा और यहाँ पे कट ब्लॉक की जो फाइनलिटी है वो बढ़ जाएगी। जो लगभग 12.8 सेकंड है वो यहाँ पर जस्ट देख सकते हो 12.8 सेकंड के अंदर 100 से 150 का मिली सेकेंड टाइम हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर कह सकते हो कि ये जो अपग्रेड है वो सोलाना को काफ़ी आगे ले जा सकता है और इसके कॉम्पिटिटरों के सामने ये इसे काफ़ी आगे बढ़ा सकता है। अब इसका चार्ट एनालाइज करें तो चार्ट कुछ इस प्रकार से आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो चार्ट था वो लगभग 200 का जो टारगेट है हमें वो मिल ही चुका था दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर ये कितना टारगेट है, 260 तक ये गया था। तो ये हमें टारगेट चाहिए था 200 का जो यहाँ पर मिल गया था। तो अब फिर से ये वापसी कर सकता है और 200 के टारगेट को देने के बाद देन इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो डायरेक्ट ऑल टाइम हाई होगा जो लगभग 260 से 270 होने वाला है। तो यहाँ पर चार्ट तो ठीक ठाक ही चल रहा है, बाकी न्यूज़ और अपग्रेड भी अच्छा आया है यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल गई है प्लम की तरफ से। प्लम टोकन की क्या न्यूज़ है, तो यहाँ पे देखो प्लम के अंदर भी हमें 10 से 12% तेजी देखने को मिली। क्यों देखने को मिली, क्योंकि प्लम के जो होल्डर हैं उनका एयरड्रॉप अब आता हुआ नजर आ रहा है और बाइनेंस ने इसे अनाउंस कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सुना, देखो बाइनेंस ने इसे अनाउंस कर दिया है, यानी कि कह सकते हो 24 घंटे के अंदर बाइनेंस इसे लिस्ट करने जा रहा है, जिसका एयरड्रॉप भी आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर एक बार प्लम को देख लो तो उसका चार्ट आपको नजर आ रहा होगा। जैसे ही भाई बाइनेंस की न्यूज़ आई, ये देखो टोकन कहाँ तक गया था, देख लो क्या स्पीड में ऊपर तक गया था लेकिन फिर से वापसी करता हुआ नजर आ गया। तो ये टोकन कुछ इस प्रकार से जा सकता है, लेकिन बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद अगर ये अपना ब्रेकडाउन देता है ये वाला तो टोकन कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है दोस्तों। तो इस ब्रेकडाउन का आपको इंतजार करना होगा या फिर ब्रेकआउट के लिए तो टोकन जाने ही वाला है दोस्तों। तो न्यूज़ तो ठीक है लेकिन चार्ट अभी आप खास इसे एनालाइज नहीं कर सकते। बात करूं नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल गई है ओपन पैड यानी कि AI के ओपैड टोकन की तरफ से। न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पे देखो AI का जो ओपैड टोकन है वो फाइनली यहाँ KuCoin पे लिस्ट हो चुका है और MEX पे भी लिस्ट हो चुका है। तो जाकर आप इससे की ट्रेडिंग कर सकते हो दोस्तों। और लिस्ट होने के बाद तो ठीक ठाक फिलहाल तो चल रहा है दोस्तों, लेकिन हाँ जब लिस्ट हो जाता है उसके बाद डाउन ही जाता है। बात करूँ नेक्स्ट टोकन की जो होने वाला है डिसेंट्रल GPT, और ये टोकन भी लिस्ट होने जा रहा है बाइनेंस पे, जो कि आपको 20 अगस्त से ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ जाएगा, जिसका एयरड्रॉप भी आपको यहीं बाइनेंस अल्फा पे ही देखने को मिलेगा दोस्तों। तो 20 अगस्त को ये टोकन लिस्ट होगा। वहीं पे नेक्स्ट टोकन देखें तो यहाँ पे देखो डैम टोकन जो फाइनली अब एल बैंक पे लिस्ट हो चुका है दोस्तों। तो एल बैंक पे इसका अभी फीचर यानी कि परपेचुअल ट्रेडिंग के लिए लिस्ट किया है, स्पॉट लिस्टिंग नहीं हुई है। लेकिन वहीं पर एक और नेक्स्ट टोकन मैं आपको दिखाऊं तो ये भी फीचर ही किया गया है अभी यहाँ पर एलू टोकन भी एलूथ्रा का। जी हाँ दोस्तों, ये भी स्पॉट यहाँ पर नहीं लिस्ट
लिस्ट किया गया और यहाँ पर देख सकते हो लाइट टोकन भी फीचर किया गया है, यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग की गई है, यानी कि परपेचुअल ट्रेडिंग, यानी कि स्पोर्ट नहीं हुआ है। तो ये थोड़ी दुखद खबर है, स्पोर्ट हो जाते तो इन तीनों टोकनों में हमें देखने को मिल सकता था, आने वाले समय में ये बाइनेंस पे भी आते। फिलहाल अभी इनका फ्यूचर ही ट्रेडिंग के लिए डाला गया है दोस्तों। तो ये टोकन है वो जो लिस्ट किए गए हैं। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई पाई टोकन की तरफ से। देखो पाई टोकन की खास न्यूज तो नहीं है, लेकिन पाई टोकन ने ऐड कर लिया है यहाँ पे एक पास की नाम का एक फीचर, और ये पास की जो फीचर है वो यहाँ पाई टोकन की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए किया गया है, यानी कि इनहेंस करेगा पाई की सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर अनऑथराइज जितने भी यूजर थे वो अकाउंट को यहाँ एक्सेस ना कर पाए। तो ये पास की नाम का जो नया फीचर है वो पाई के लिए काफी शानदार साबित होगा। हालांकि पाई टोकन जो है वो अब भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब जाते जाते तो यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।